नमस्कार दोस्तों। आज का न्यूज़ यह है जियोपॉलिटिक्स से संबंधित। क्या सिर्फ एक समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रोक सकता है? सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में मौजूद एक नैरो वाटर रूट को लेकर आज अमेरिका, ईरान, चाइना, रसिया, सभी देश, इंडिया तक चिंतित हैं। आखिर में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है मिडिल ईस्ट में स्थित एक ऐसा संकरा समुद्री मार्ग है जो पर्शियन गल्फ को अरबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है एवं यह मुख्यतः ईरान और ओमान के बीच स्थित है। इसके पास में यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई भी आता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसे बंद क्यों होने की बात हो रही है। तो दरअसल आप जैसा देख रहे हैं कि ईरान और वेस्टर्न देशों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। अभी तो फिलहाल युद्ध विराम की स्थिति है, लेकिन ये कहानी जियोपॉलिटिक्स की उस दिशा की तरफ मुड़ रही है कि दरअसल रसिया और चाइना दोनों अमेरिका की जो ग्लोबल डोमिनेंस है इसको चुनौती देना चाहते हैं और ईरान मिडिल ईस्ट में उनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनता जा रहा है, क्योंकि यहां पे प्रत्येक देशों का अपना अलग अलग इंटरेस्ट है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टर है। उसकी इकोनॉमी मिडिल ईस्ट ऑयल पर काफी निर्भर है, इसलिए चाइना चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित रहे। इसके अलावा साथियों, जो रसिया है, रूस है, रसिया अमेरिका लेड ग्लोबल ऑर्डर को कमजोर करना चाहता है और चाइना ईरान पार्टनरशिप के जरिए मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। ये रसिया की विचारधारा है। दरअसल अब समझिए असली कारण क्या है। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज सऊदी अरबिया, इराक, कुवैत, यूएई, कतर का तेल इसी रास्ते, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचना है। यहां से सिर्फ तेल नहीं, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंटरनेशनल ट्रेड कार्गो भी गुजरता रहता है। इसको लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी इंपॉर्टेंट रास्ता हो जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए विश्व के स्तर पर विश्व के देश काफी परेशान हैं, क्योंकि इस रास्ते से जो क्रूड ऑयल है उसका आयात रुक सा गया है। इस प्रकार यह जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसकी महत्वता के कारण, इसकी महत्वपूर्ण रास्ते के कारण खाड़ी देशों का इसे वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का ऑयल ट्रेड इसी रास्ते से गुजरता है, जो कि लगभग 20% का बताया जाता है। यहां पे ईरान की ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जब भी सैंक्शन, मिलिट्री टेंशन, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं तो हॉर्मुज ग्लोबल कंसर्न बन जाता है। जैसा कि अभी तो अमेरिका और ईरान के बीच और साथ में इजराइल भी है, सीज फायर चल रहा है। लेकिन यह सीज फायर कब टूट जाए, कब युद्ध की स्थिति बन जाए, कब ग्लोबल ये जो वार है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रास्ता है क्रूड ऑयल के लिए, एक दुनिया के लिए रास्ता है, वो भी कब बंद हो जाए, और बंद हुआ भी है, इसका कोई भी गारंटी नहीं है।
तो इस प्रकार साथियों, अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में जो बढ़ता तनाव है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हलचल को लेकर भारत पर क्या असर पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट देशों से ही आता है। आप वर्तमान समय में देख भी रहे हैं कि भारत में महंगाई तेजी से बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमत तेजी से बढ़ रही है, जिसका असर भारत की जनता तक पहुंच रहा है। क्योंकि ये भारत तक जो क्रूड ऑयल पहुंचता है, सऊदी अरबिया, इराक, यूएई, कुवैत जैसे देशों से निकलने वाले ऑयल टैंकर पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अरबियन सी के रास्ते इंडिया तक पहुंचते हैं। इस प्रकार भारत इस पूरे स्थिति को देखते हुए जो अस्थिरता का माहौल बना है, भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बना रहा है, एनर्जी सोर्सेस डाइवर्सिफाई कर रहा है, रसिया से ऑयल इंपोर्ट बढ़ा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस कर रहा है। यानी मिडिल ईस्ट में उठने वाली हलचल सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहती है, उसकी गूंज भारत की इकोनॉमी, पेट्रोल पंप और आम आदमी की जेब तक सुनाई दे रही है इस समय में। जय हिंद।